एक छोटे से गांव में रामनिवास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था। उसका जीवन हमेशा संघर्ष में बीतता था। खेत छोटा था, फसल कम होती थी और बारिश भी अनियमित। रामनिवास की उम्र अब इतनी हो चली थी कि वह पूरे दिन खेत में काम कर भी पूरी फसल नहीं उगाने के काबिल रह गया था। उसके दो बेटे अर्जुन और सूरज स्कूल जाते थे। अर्जुन बड़ा और समझदार था, जबकि सूरज छोटा, खेल कूद में ज्यादा रुचि रखता था। दोनों बेटों की आंखों में हमेशा उम्मीद की चमक थी, लेकिन रामनिवास के चेहरे पर जीवन की कठिनाइयों की झुर्रियां गहरी होती जा रही थी। एक साल गांव में सूखा पड़ा, बारिश कम हुई और खेतों में फसल न के बराबर हुई। रामनिवास ने मेहनत करके जो कुछ बीज और खाद बचाई थी, वो भी सूखे में बेकार हो गई। उसकी पत्नी रोज आंसू बहाती, लेकिन रामनिवास कभी भी हिम्मत नहीं हारा। उसने सोचा, कम से कम बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, शिक्षा ही उनका भविष्य है। लेकिन गरीबी हर रोज उनके घर में दस्तक देती रही। अर्जुन और सूरज ने भी महसूस किया कि पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं। सूरज ने कहा, पापा, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं खेत में काम कर लूंगा। स्कूल का क्या फायदा जब भूख ही साथ है। रामनिवास ने आंखें नम कर लीं, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि बच्चों की पढ़ाई कभी रुकेगी नहीं। फिर एक दिन गांव में बड़ी खबर आई। पास के शहर में नौकरी के लिए मजदूरों की जरूरत थी। रामनिवास ने सोचा कि अर्जुन को भेज देना चाहिए। अर्जुन को शहर भेजना कठिन निर्णय था, क्योंकि घर का सहारा छोटा ही था। लेकिन उसने बेटों की भलाई के लिए यह कदम उठाया। अर्जुन शहर गया और दिन रात मेहनत करता। वह काम करता, मजदूरी कमाता और जो पैसा बचता उसे घर भेजता। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। उसे कई बार ठगा गया, भूखा सोना पड़ा और कभी कभी उसे डर लगता कि अगर पिता को पता चल गया तो वह कितना दुखी होंगे। सूरज घर पर रह गया। वह अब खेत में काम करता, माता पिता की मदद करता। लेकिन घर की गरीबी उसकी मासूमियत को तोड़ रही थी। कभी कभी सूरज रात में रोता और कहता, क्यों हमें इतना दुख मिला, क्यों हम इतने गरीब हैं। एक साल बाद रामनिवास की तबीयत बिगड़ने लगी। बूढ़े शरीर में बीमारी ने जगह बना ली। उसने महसूस किया कि अब वह बेटों के लिए पर्याप्त नहीं रह पाएगा। उसने सूरज से कहा, बेटा, तुम्हारे भाई ने शहर में मेहनत की है, लेकिन अब हमें घर की देखभाल करनी होगी। जीवन कठिन है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन की मेहनत के बावजूद घर की हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। वह भी अंदर ही अंदर दुखी था। उसने कभी अपनी आंखों में आंसू नहीं दिखाए, लेकिन हर रात शहर की छोटी छोटी झोपड़ियों में सोते समय उसकी यादें अपने घर और पिता पर जाती। एक दिन रामनिवास की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब उनका समय कम है। पूरे गांव ने दुख जताया, लेकिन परिवार के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। रामनिवास ने अंतिम सांस लेते समय अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़ा और कहा, बेटों, गरीबी बड़ी होती है, पर सच्चाई और मेहनत से इंसान हमेशा जीता है। तुम दोनों मिलकर अपने जीवन को सुधार सकते हो। मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूं। रामनिवास के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन और सूरज दोनों अपने पिता की सीख को याद करते। गरीबी ने उनका जीवन कठिन बनाया, लेकिन पिता की शिक्षा और संघर्ष ने उनके भीतर उम्मीद की एक किरण छोड़ी। समय के साथ अर्जुन और सूरज ने पिता के खेत और मेहनत को जोड़ा। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे खेत सुधारना शुरू किया। सूरज ने खेत में मेहनत की, अर्जुन ने शहर में जमा पैसा घर भेजा। कई सालों की मेहनत के बाद उनका जीवन थोड़ा सुधरा, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा वही दुख भरी यादें रहती थीं। बचपन की भूख, पिता का संघर्ष और गरीबी की पीड़ा। जीवन ने उन्हें सिखाया कि संघर्ष जितना भी कठिन हो, प्रेम और परिवार के लिए लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। इस तरह गरीब किसान रामनिवास और उसके दो बेटों की कहानी एक दुख भरी याद के साथ, लेकिन संघर्ष और आशा की मिसाल बन गई।